अब हम बात करते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 जब आप देखेंगे तो यह विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा इसकी बात करता है। तो सबसे पहले सेक्शन 13 में हम क्या देखेंगे? विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा और विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। इससे पूर्व विदेशी निर्णय के निश्चायक होने से पहले हम देखेंगे कि विदेशी न्यायालय क्या है और विदेशी निर्णय क्या है। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन सेक्शन 13 को पढ़ने से पहले हम सेक्शन 2 क्लॉज 5 को देखेंगे और फिर सेक्शन 2 क्लॉज 6 को देखेंगे। तो बेयर एक्ट में सबसे पहले आप निकालो सेक्शन 2 क्लॉज 5 को। यह विदेशी न्यायालय से रिलेटेड है। इसके अलावे सेक्शन 2 क्लॉज 6 जब आप देखेंगे तो यह विदेशी निर्णय से रिलेटेड। तो मुख्य रूप से अगर हम विदेशी न्यायालय की बात करें तो यहां पे कहता है जो भारत के बाहर स्थित है। विदेशी न्यायालय क्या है? तो आप क्या देखते हो कि जो भारत के बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है। और साथ के साथ कहता है जो केंद्र सरकार द्वारा न तो स्थापित है और न चालू रखा गया, और न चालू रखा गया है। अब इसको अगर हम देखें तो कहता क्या है फॉरेन कोर्ट का कॉन्सेप्ट कि विदेशी न्यायालय क्या है? तो जो भारत के बाहर स्थित है और जिसे केंद्र सरकार ने न तो स्थापित किया है और न ही केंद्र सरकार ने चालू रखा। इसमें दो चीजें आप देखो कि भारत के बाहर के जितने भी न्यायालय हैं, भारत के बाहर का मतलब चाइना हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, राइट, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, फ्रांस हो, जो भी कंट्रीज हो, वहां के जितने भी न्यायालय हैं वो भारत के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो विदेशी न्यायालय है, क्योंकि वह सब के सब भारत के बाहर स्थित है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि विदेशी न्यायालय का मतलब ऐसे किसी न्यायालय से है जो भारत के बाहर स्थित है। लेकिन इस परिभाषा में मान लो कि केंद्र सरकार ने अगर किसी देश से, किसी दूसरी कंट्रीज से अगर कुछ ऐसा रिलेशन है जिसके अंतर्गत उसने न्यायालय स्थापित किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत का, तो क्या वह विदेशी न्यायालय समझा जाएगा? अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, क्या वह समझा जाएगा विदेशी न्यायालय? हाँ, द्वारा न तो स्थापित है और न चालू रखा गया। हाँ, केंद्र सरकार ने अगर स्थापित किया है, हो सकता है दो राज्य के बीच इंटरनेशनल लॉ के अधीन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन कुछ संधि इस प्रकार की हो सकती है कि केंद्र सरकार वहां पे स्थापित कर दे अपने लोगों के लिए। तो अगर केंद्र सरकार स्थापित करती है तो उस स्थिति में वह विदेशी न्यायालय नहीं समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे वर्तमान में ऐसा कोई न्यायालय नहीं। अब हम बात करते हैं कि विदेशी न्यायालय को निश्चायक होना और निश्चायक का मतलब क्या होता है। सबसे मेन चीज, निश्चायक साक्ष्य, अगर साक्ष्य अधिनियम में आपने पढ़ा हो कंक्लूसिव प्रूफ, तो वहां पे कहता है निश्चायक साक्ष्य कि अगर एक तथ्य को साबित कर दिया जाए तो उस स्थिति में न्यायालय अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसको ना साबित करने के लिए आपको साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। तो निश्चायक की जो प्रकृति होती है वह अखंडनीय होती है। मतलब क्या कि आप उसका खंडन नहीं कर सकते। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया कि जो विदेशी न्यायालय का निर्णय
को इतना प्रबल, इतना मतलब अगर देखा जाए तो इतना निश्चायक क्यों माना गया भारत के एस्पेक्ट में? एक वो, और दूसरी चीज, फॉरेन कोर्ट ने निर्णय दिया है तो भारत का न्यायालय उस निर्णय को क्यों मानेगा? नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नहीं, अगर जो परिस्थितियां सेक्शन 13 में हैं उसके अंतर्गत वह निर्णय निश्चायक माना जाएगा। अब सवाल है कि जो सेक्शन 13 बना, सीपीसी चूंकि 1908 में बना, और 20वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ था, जिसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे दुनिया ग्लोबलाइज हो रही थी। ग्लोबलाइज होने का मतलब है कि इस वैश्वीकरण के दौर में भारत के बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या एक दो में नहीं है, ये भी एक रियलिटी है। ऐसे लोगों की संख्या एक दो में नहीं है, और कहीं कहीं तो भारत के लोग उस देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक हो जाते हैं, जैसे मॉरिशस का ही एग्जांपल लो, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि इनकी संख्या एक दो में नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हजारों, लाखों, राइट। हाँ, अब यहाँ पे जो भारतीय लोग बाहर जा रहे हैं, अब वहां पे पैसे कमाने, नौकरी करने, या जो भी स्थिति हो, बिजनेस करने, तो उस स्थिति में ऑब्वियसली आप देखोगे कि कन्फ्लिक्शंस होना वो बड़ा ही नॉर्मल चीज है। क्योंकि कोई भी इंसान, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबका मत एक जैसा हो। एक ही बात पे हम सबके मतों में डिफरेंसेस हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो कि 1 लाख लोग इंग्लैंड में रहते हैं, 10 लाख लोग मान लो कनाडा में रहते हैं, जो भी हो, तो इस स्थिति में उन लोगों के बीच कंट्रोवर्सी हो सकती है। और जब उस कंट्रोवर्सी के लिए क्या वह भारत में आकर के कोर्ट में सूट फाइल करेंगे? और अगर भारत में आकर के कोर्ट में सूट फाइल करते भी हैं, और यह केस 2 साल, 4 साल, 5 साल लंबा चल गया, तो इस स्थिति में वहां पर क्या होगा? फिर जो बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी वो वहां कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे वो वंचित हो जाएंगे इस केस मुकदमे के चक्कर में, राइट। तो जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइज होता गया, वैसे वैसे आप देखेंगे विदेशी निर्णयों से रिलेटेड मामले भी भारत में आना शुरू हो गए। क्योंकि आज के डेट में अगर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कहीं भी कर सकता है, राइट। उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, तो उस डिस्प्यूट के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारत में फाइल करने से अच्छा है कि वहीं के न्यायालय में सूट फाइल कर दो। यहां पर कई बार एक लड़का और एक लड़की की जब आपस में शादी होती है, बड़े गर्व से लड़की वाले कहते हैं कि लड़का अमेरिका में सेटल, या लड़का लंदन में सेटल, राइट। मतलब बिहार, यूपी सब में इस तरह का माइंडसेट होता है लोगों का। अब वहां पे शादी होने के बाद जब लड़की जाती है अमेरिका, लंदन, जहां भी रहने, अब वहां ऐसा तो है नहीं कि भारत में है तो भारत की भूमि इतनी अच्छी है, फिर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो अमेरिका, लंदन में कुछ होगा ही नहीं। वहां भी तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है पति पत्नी के बीच। तो अगर किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड किसी कंपनी में जॉब करता है, वाइफ भी किसी कंपनी में जॉब करती है, तो दोनों इस वजह से कि चलो अब अपनी लड़ाई समाप्त करते हैं भारत में जाके, तो दोनों की नौकरी गई, राइट। अब दोनों की नौकरी गई तो फिर उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होना शुरू होगा परिवार में। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को देखते हुए यहां पर विदेशी निर्णय को निश्चायक माना गया, और कहा कि आपको भारत में आने की जरूरत नहीं है। विदेशी न्यायालय में अगर आप विदेश में रहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो इस स्थिति में आप उसी जगह पे अगर उस न्यायालय की उस मामले की अधिकारिता बनती है,
तो आप उसी न्यायालय में वाद दाखिल कर लो, दोनों की नौकरी भी चलती रहेगी और वहां पर समय समय पे जो डेट आएगा उस डेट पे आप अपीयर हो जाना, जो भी दस्तावेज है, जो साक्ष्य है, उसी कोर्ट में पेश कर देना, और जो कोर्ट जब निर्णय देगी तो वह निर्णय कहीं ना कहीं प्रामाणिक मानी जाएगी, और उसी निर्णय के आधार पर जब भारत में आ पाओगे तो फिर निष्पादन करा लेना। ठीक है, तो इस वजह से सेक्शन 13 बनाया गया और सेक्शन 14 बनाया गया सीपीसी में, धारा 13 और धारा 14। तो धारा 13 के माध्यम से कहा गया कि विदेशी निर्णय निश्चायक होगा, लेकिन कुछ क्लॉजेज यहां पर दिया गया है। निश्चायक हम मानेंगे, विदेशी न्यायालय के निर्णय को हम निश्चायक मानेंगे, लेकिन निश्चायक तब मानेंगे जब वह इन परिस्थितियों में, इसके अंतर्गत जो क्लॉजेस आता है उसमें अगर फॉल नहीं करता है तो फिर हम निश्चायक मान लेंगे। इसका मतलब है कि अगर इसमें फॉल नहीं करता है तो फिर वह निश्चायक नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें तो भारत में भी लागू होती है। मान लो कि अगर कोई न्यायालय भारत का ही न्यायालय है, उसकी विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं और वह निर्णय दे दे, वह डिक्री दे दे, तो फिर तो उस निर्णय डिक्री को यहां भी वॉइड करते हैं। तो भारत में भी तो अधिकारिता सुनिश्चित की गई है, तो न्यायालय को अधिकारिता होनी चाहिए। वह अधिकारिता चाहे विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता हो या फिर वह अधिकारिता धन संबंधी अधिकारिता हो। ठीक उसी तरीके से फॉरेन कोर्ट का भी आप देखेंगे कि विदेशी न्यायालय की भी अधिकारिता ऑलरेडी सुनिश्चित की गई है। तो अगर विदेशी न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का समुचित प्रयोग किया है, उचित प्रयोग किया है, उस विदेशी न्यायालय की उस मामले की विषय वस्तु पर अधिकारिता है, राइट। विदेशी न्यायालय ने नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है, राइट। तो इस स्थिति में वह विदेशी न्यायालय का निर्णय क्या होगा, निश्चायक माना जाएगा। अब इससे कितना प्रॉब्लम जो हो सकता था, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। मतलब अब आपको भारत में आने की जरूरत नहीं है केस करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए। आप जहां हो वहीं पे रह करके सारे काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी करना है आप करो। वाद दाखिल करना है तो वह वाद भी वहीं पे दाखिल कर लो। हम उस विदेशी निर्णय को निश्चायक सीपीसी के अंतर्गत भारत के न्यायालय में भी बना दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। जैसे पर्सनल लॉ अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो पर्सनल लॉ आप जहां भी जाओगे उसी से रेगुलेट होगे। ठीक है, तो कुछ विधि है जो आप खुद से, जैसे पर्सनल लॉ के मामले में तो आप रेगुलेट करोगे, हिंदू लॉ को ही फॉलो किया जाएगा वहां भी, अगर कोई हिंदू है तो। कोई मुस्लिम अगर वहां जाकर के कुछ कर रहा है तो मुस्लिम लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। तो पर्सनल लॉ के मामले में तो हम कहीं भी रहें, अमेरिका, इंग्लैंड, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन बाकी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें वहां करना तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। समझ पा रही बात? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वहां चले गए तो फिर ये वाली चीजें लागू होगी। मान लो कि कोई भी लॉ है पर्सनल लॉ छोड़ के, तो उस स्थिति में वहां वाला लॉ लागू होगा। ऑब्वियसली प्रोसीजरल लॉ वहीं का फॉलो होगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर आप क्या देखते हैं, विदेशी न्यायालय में इंडियन रूल अप्लाई होंगे, बता दिया। इंडियन रूल ऐसा मत बोलना, इंडियन रूल अप्लाई नहीं होगा। वो क्यों करेगा? पर्सनल लॉ के मामले में वह भारतीय विधि को फॉलो करता है। हमारे यहां भी उनका अगर कोई पर्सनल लॉ है तो उसके पर्सनल लॉ को हमारे यहां भी फॉलो किया जाता है। तो खैर वो अलग चीज है। अब इससे देखो फायदा कितना है, हर एक एस्पेक्ट में देखा जाए तो भारतीय वहां पे जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पे सूट फाइल कर रहे हैं, वहां से निर्णय ले रहे हैं,
वहीं पे निष्पादन भी करा रहे हैं। निष्पादन अगर वहां नहीं हुआ तो कभी भारत में जब आना होता है तो यहां आकर के वह सूट फाइल करके निष्पादन करा लेते हैं। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 अगर नहीं होता तो धारा 13 और 14 नहीं होता तो क्या होता, पति और पत्नी अमेरिका में मान लो अलग अलग कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई, राइट, और विवाद इतना गहरा हो गया कि अब सूट फाइल करना है कि नहीं नहीं मुझे तो साथ नहीं रहना, मुझे तो डिवोर्स चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वहां से अमेरिका से इसे भारत आना होता, ठीक है, जो कि दोनों ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, और भारत आकर के डिवोर्स सूट फाइल करो, फिर केसेस लंबा चलेगा, इस बीच में दोनों की नौकरी खत्म। ऑब्वियसली कितने दिनों तक कोई छुट्टी देगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप देखोगे पक्षकारों को, लोगों को ही काफी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। तो इसी वजह से यहां पर विदेशी निर्णय को निश्चायक माना गया है। निश्चायक का मतलब होता है कि उस निर्णय को भारत के न्यायालय में मान्यता देना, और मान्यता भी ऐसी कि उस निर्णय को आप अगर खंडित करना चाहते हैं तो केवल धारा 13 के अंतर्गत जो परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत आप उसे खंडित कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका खंडन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो निश्चायक का मतलब क्या हुआ कि विदेशी न्यायालय के निर्णय को भारत के न्यायालय में मान्यता देना, और मान्यता इस प्रकार से देना कि अगर उस निर्णय को मान्यता दी गई है तो इस स्थिति में उसका खंडन नहीं किया जा सकता। केवल परिस्थितियां सेक्शन 13 में है जिसके अंतर्गत कुछ हो सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीजें?